हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। आज हम करेंगे रिसर्च रिपोर्ट। ये हमारी यूनिट 4 का लास्ट वाला पार्ट है। तो रिसर्च रिपोर्ट होता क्या है? रिसर्च रिपोर्ट इज अ वेल ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द प्रोसेस, डाटा एंड फाइंडिंग्स ऑफ अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। तो जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है या जो हमारा रिसर्च वर्क है, उसकी एक वेल ड्राफ्टेड रिपोर्ट है जिसमें हमने सब कुछ आउटलाइन करके बता दिया है। सो इट इज एन important document that serves as a first-hand account of research process and is typically considered an objective and accurate source of information। तो इसमें हमने रिसर्च रिपोर्ट में सारा कुछ मेंशन कर देना है कि हमने जो भी रिसर्च रिपोर्ट की है उसमें क्या क्या फर्स्ट हैंड डाटा है, क्या उस रिसर्च के रिजल्ट्स हैं। तो जो रिसर्च रिपोर्ट है उसमें हम क्या क्या स्पेसिफाई करेंगे, एक तो ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड सब्जेक्ट्स बताएंगे, नेचर एंड टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में बताएंगे, उसकी ऑडियंस और यूजर्स ऑफ रिसर्च वर्क वो भी क्लियर होने चाहिए, साइज ऑफ रिपोर्ट क्या है, फॉर्म ऑफ राइटिंग क्या है, जैसे जो आपकी रिपोर्ट है वेदर वो हैंड रिटन है, टाइप्ड है या कंप्यूटराइज्ड है, क्या आपकी कोस्टिंग लगी है उस रिपोर्ट को बनाने के लिए और कितना आपने टाइम इन्वेस्ट किया है उसको, कौन सी लैंग्वेज यूज की है, कौन कौन से कंटेंट्स हैं रिपोर्ट के, क्या ऑर्डर है कंटेंट्स का और फर्दर आपने कितनी कॉपीज बनाई हैं उस रिपोर्ट की। उसके अलावा क्या क्या फॉर्मेट है, फॉर एग्जाम्पल आपको जो टाइप है या साइज है पेपर का वो क्या है, कितनी लेंथ है या कितनी विड्थ है आपके फॉर्मेट की और कितनी डेप्थ है आपकी रिपोर्ट की, वो सब आपको वो स्पेसिफाई करना होगा आपकी जो रिसर्च की रिपोर्ट है। उसके अलावा आपका पैटर्न ऑफ राइटिंग क्या है, जिसमें आप मेंशन करेंगे कि आपका पैराग्राफ कैसा है, इंटेंट कैसा है, फॉन्ट साइज कैसा है, टाइप कौन सा कर रहे हो आप और कलर कौन सा दे रहे हो। तो बेसिकली जो रिपोर्ट है उसमें सारा फर्स्ट हैंड अकाउंट आ जाएगा जितना भी आपने रिसर्च वर्क किया है। रिपोर्ट्स often take the structure of scientific investigation, जिसमें आएगा इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IMRD। I स्टैंड फॉर इंट्रोडक्शन, M फॉर मेथड्स, R फॉर रिजल्ट्स एंड D फॉर डिस्कशन। ठीक है। रिपोर्ट्स की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि रिपोर्ट्स हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग, रिपोर्ट्स हेल्प इन इन्वेस्टिगेशन, प्लानिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिटिकल इवेल्युएशन, डेवलपमेंट ऑफ स्किल, करियर डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ। उसके बाद हमने देखो अगर हमें रिसर्च रिपोर्ट टॉपिक आ जाता है तो सबसे पहले हम तो बताएंगे रिसर्च रिपोर्ट होता क्या है। उसके बाद रिसर्च रिपोर्ट में हम क्या क्या मेंशन कर सकते हैं या क्या क्या हम फैक्टर्स कंसीडर करेंगे, वो ये वाले सारे हैं ऑब्जेक्टिव से लेके फॉर्मेट तक। उसके बाद आ जाएगा रिपोर्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, इंट्रोडक्शन, मैथड, रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट्स। तो इंपॉर्टेंस में क्या है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, इवेल्युएशन में हेल्प करता है, प्लानिंग में हेल्प करता है, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट में। उसके बाद आएगा नेक्स्ट टॉपिक पर्पस ऑफ रिपोर्ट। अब रिपोर्ट का पर्पस क्या है, इन्फॉर्मिंग, एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन, रिकॉर्डिंग, रिकमेंडेशन, ये 5 तरह के मेन पर्पस हैं रिपोर्ट्स के। एक तो हो गया इन्फॉर्म करना, एक हो गया एनालाइज करना, एक हो गया इन्वेस्टिगेट करना, आर से रिकॉर्डिंग एंड आर से रिकमेंडिंग। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स क्या है रिपोर्ट के। रिपोर्ट्स में बेसिकली क्या क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए या क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है रिपोर्ट्स में, क्या चीजें होनी चाहिए रिपोर्ट में। जो रिपोर्ट्स हैं वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो हमारी रिपोर्ट है उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, उसमें हम स्पेसिफिकली स्पेसिफाई कर दें कि जो हमारी रिपोर्ट है उसमें ऑडियंस कौन सी है, उसमें जो ऑडियंस है वो कौन सी स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमें कि वेदर जो हमारी ऑडियंस है दैट इज अ प्राइमरी ऑडियंस, या फिर जो हमारी ऑडियंस है वो सेकेंडरी ऑडियंस है, या फिर जो हमारी ऑडियंस है दैट इज एन इमीडिएट ऑडियंस। ठीक है। जो प्राइमरी ऑडियंस है उसमें क्या है, पीपल हु हैव टू मेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। तो वो प्राइमरी ऑडियंस है क्योंकि उनको डिसीजन बनाने हैं अपने बिजनेस के बेस्ड ऑन जो आपने रिपोर्ट तैयार की है। उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारा सेकेंडरी रिपोर्ट, सेकेंडरी ऑडियंस। इसमें क्या है, पीपल हु आर अफेक्टेड बाय द एक्शंस ऑफ द प्राइमरी ऑडियंसेस वुड टेक इन रिस्पॉन्स टू द पोजीशन ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। तो सबसे पहले प्राइमरी ऑडियंस आ गई, मतलब जो मेन डिसीजन मेकर हो गए जो इफेक्ट हो रहे हैं उस रिपोर्ट के, वो आ गई प्राइमरी ऑडियंस। उसके बाद सेकेंडरी ऑडियंस में आगे जो प्राइमरी ऑडियंस से इफेक्ट होंगी वो हमारी होगी सेकेंडरी ऑडियंस। उसके बाद आ गया इमीडिएट ऑडियंस। इमीडिएट ऑडियंस में क्या आएगा, पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जामिनिंग द बिजनेस रिपोर्ट्स, weighing the viability and distributing the report to a broader audience। तो ये सारा कुछ चेक करेंगे इमीडिएट ऑडियंस वाले और उस रिपोर्ट को रिप्रेजेंट करेंगे टू अ ब्रॉडर ऑडियंस। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है रिपोर्ट का वो क्या है कि जो रिपोर्ट है वो अपवर्ड मूव होती है इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। मतलब जो रिपोर्ट है वो जूनियर लेवल से जाके सीनियर लेवल तक जाती है क्योंकि जो फाइनल रिपोर्ट है वो मेनली टॉप मैनेजमेंट के द्वारा चेक की जाती है। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो रिपोर्ट है दैट मूव्स अपवर्ड इन द हायरार्की। और जो रिपोर्ट है वो आप इकल्ले नहीं बना सकते, रिपोर्ट इज अ रिजल्ट ऑफ ज्वाइंट एफर्ट्स। और रिपोर्ट्स में आप कंक्लूजन मेंशन करते हो, रिकमेंडेशंस मेंशन करते हो। और जो आपकी रिपोर्ट है दैट शुड बी प्रिसाइज, रेलिवेंट, कंसाइज, रीडर ओरिएंटेड, सिंपल लैंग्वेज आप यूज करो।
मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए, सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो बेसिकली देखो, अगर आपको क्वेश्चन आता है पेपर में रिसर्च रिपोर्ट है क्या, आप उसकी डेफिनेशन बताओगे, क्या क्या फैक्टर्स या क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है वो बताओगे, इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट बताओगे, उसके बाद पर्पज ऑफ रिपोर्ट बता सकते हो, इंग्रेडिएंट्स बता सकते हो रिपोर्ट के, ऑडियंसेस के बारे में थोड़ा मेंशन कर देना, तो जो आपका रिपोर्ट वाला टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक ना रिपोर्ट का स्ट्रक्चर भी है कि रिपोर्ट हम कैसे बनाते हैं, वो हम ना इस टॉपिक के बाद करेंगे, जिसमें हम करेंगे प्रिपरेशन एंड राइटिंग ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट। तो वो जिसमें आपको ये वाला टॉपिक कंप्लीट करने के बाद वो भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले एक और चीज है, हम ना रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी करते हैं, है ना। तो प्रोसीजर क्या है रेफरेंस प्रिपेयर करने का और बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर करने का। ऑल्सो हमें रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी लिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। तो देखो रेफरेंस लिस्ट क्या होता है, रेफरेंस लिस्ट मतलब ईच आइटम इन द रेफरेंस लिस्ट इज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। जो आपका रेफरेंस लिस्ट में आप जो भी मेंशन करोगे वो आपने टेक्स्ट में मेंशन कर रखा है, उसका मतलब ये होता है। अगर हम बात करें बिब्लियोग्राफी की, तो बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जितने भी आइटम्स है बिब्लियोग्राफी में वो आप जितने भी रीडिंग्स रिकमेंड कर रहे हो या जहां जहां सोर्सेज से आपने स्टडी की है उनको आप मेंशन, बट आपने वो टेक्स्ट में मेंशन नहीं किया। रेफरेंस लिस्ट में वो आपने टेक्स्ट में मेंशन किया है, बट जो बिब्लियोग्राफी वाला पार्ट है वो जस्ट आपने सोर्सेज बताई हैं या रिकमेंड कर रहे हो उन सोर्सेज को, या उन सोर्सेज से आप पढ़े हो, तो आप बिब्लियोग्राफी में लिखोगे। ठीक है। टेक्निकल राइटिंग यूजुअली यूजेस अ रेफरेंस लिस्ट। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, यूजुअली हम कंफ्यूज हो जाते हैं रेफरेंस लिस्ट और बिब्लियोग्राफी की उसमें, और उसको सिनोनिम्स मान लेते हैं, बट दे आर द डिफरेंट एलिमेंट्स। तो अगर हमें अभी बिब्लियोग्राफी लिखनी है या रेफरेंस लिखनी है, उसको हम कैसे लिखेंगे। अगर हमें रेफरेंस लिस्ट लिखनी है तो वो हम एंड में लिखेंगे और उनको लिस्ट करेंगे न्यूमेरिकली, और न्यूमेरिकली लिस्ट करने के बाद जिस ऑर्डर में वो हमारी डॉक्यूमेंट या रिसर्च वर्क में अपीयर हो रही हैं या जिस वे में हमने साइट की हैं उसी ऑर्डर में आएंगी। तो रेफरेंस लिस्ट उसी ऑर्डर में आएगी जिसमें हमने एंट्रीज को लिस्ट किया है न्यूमेरिकली, और जिस ऑर्डर में वो हमारी रिपोर्ट में अपीयर हो रही है। बट ऑन द अदर हैंड जो बिब्लियोग्राफी है वो हम स्टार्टिंग ऑफ द पेज पे लिखेंगे, या दे विल बी आफ्टर योर एंड नोट्स, अगर आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। इसका कोई ऐसे कंपल्शन रूल नहीं होता है। तो आप सेंटर में टाइटल डाल दोगे बिब्लियोग्राफी का, उसके बाद जो ऑथर का नेम है उसके अकॉर्डिंग आप उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज लिखोगे। ठीक है। और लेफ्ट साइड अलाइनमेंट होनी चाहिए। यूज अ हैंगिंग इंडेंट फॉर एनी साइटेशन दैट गो ओवर वन लाइन। तो हम हैंगिंग इंडेंट यूज करेंगे अगर एक लाइन से ज्यादा जा रहा है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ अ बिब्लियोग्राफी एंड अ रेफरेंस लिस्ट। ठीक है, ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए, कई बार डिफरेंस आ जाता है, कुछ पूछ लेते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है, अब हमने रिसर्च रिपोर्ट टॉपिक को और एक्सपैंड करके पढ़ना है। पहले हमने इसके बेसिक आइडिया जान लिया था, इंग्रेडिएंट्स जान लिए थे, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, पर्पस वगैरह जान लिया था। अब हम रिपोर्ट का जो है उसको राइट कैसे करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके स्टेप्स पक्का बनेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो एक बार ये देख के जाना। प्रिपेयरिंग एंड राइटिंग ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट। तो प्रिपरेशन कैसे करनी है हमें रिसर्च रिपोर्ट की, या कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है रिसर्च रिपोर्ट की, वो जानते हैं। तो ये स्टेप्स हैं, बेसिकली 9 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज करोगे अपनी प्रॉब्लम। आपको रिपोर्ट लिखनी है ना, या फिर आपको द डेवलपमेंट प्रोसेस आ जाए क्वेश्चन पेपर में, तो आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज करोगे या डिफाइन करोगे प्रॉब्लम। उसमें क्या है, व्हाट टू स्टडी, व्हाई टू स्टडी, व्हेन, वेयर, हु। तो ये सारा आप मेंशन कर दोगे। बट मतलब व्हाट टू स्टडी, व्हाई मतलब क्या आप डिटरमाइन करना चाहते हो, व्हेन मतलब करंट सिचुएशन या क्या सिचुएशन, वेयर मतलब आपकी प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, हु मतलब किन पर्सन्स को आप इन्वेस्टिगेट करने वाले हो अपनी रिपोर्ट के लिए। उसके बाद उसमें आपके जितने भी पर्पस हैं वो सारे डिफाइन कर दोगे। देन आप डेवलप करोगे हाइपोथेसिस, जितनी भी टर्म्स हैं उनको क्लियरली डिफाइन करोगे। जो आपकी ऑडियंस है, जैसे मैंने आपको ऑडियंस बताई, प्राइमरी बताई, सेकेंडरी बताई, इमीडिएट बताई, उस ऑडियंस को डिटरमाइन करोगे। देन सिलेक्ट करोगे अ मेथड ऑफ सोल्यूशन, मतलब कलेक्शन करोगे, देन ऑर्गेनाइजिंग करोगे, देन एनालिसिस करोगे, देन इंटरप्रिटेशन करोगे। उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करोगे, रिपोर्ट बनाओगे सॉरी, फिर आप फाइनल रिपोर्ट तैयार कर दोगे। मतलब जो रिपोर्ट राइटिंग है ये फाइनल क्रक्स लगा लो। आप जितने भी चैप्टर करके आए हो, पहले आप प्रॉब्लम समझोगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था प्रॉब्लम समझना, फिर उसके डिफाइन किए पर्पस एंड स्कोप्स, फिर डेवलप की हाइपोथेसिस, फिर हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने ऑडियंस के बारे में पढ़ा, फिर कलेक्शन पढ़ी, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, मेकिंग द रिपोर्ट आउटलाइन एंड राइटिंग द फाइनल रिपोर्ट। अब हमने ये स्टेप्स तो पढ़ लिए रिपोर्ट राइटिंग के, बट हमें इसमें पता होना चाहिए कि जो रिपोर्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो रिपोर्ट के स्ट्रक्चर में पहले हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे और उनके फर्दर पार्ट्स हैं। सबसे पहले प्रीलिमिनरीज, फर्स्ट पार्ट है हमारी रिपोर्ट का। सेकेंड है मेन पार्ट, जिसको हम द रिपोर्ट टेक्स्ट भी बोलते हैं। और लास्ट हमारा आ गया सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट में, उसके बाद आ गया द मेन पार्ट, एंड लास्ट में हमारा आ गया सप्लीमेंट्री। प्रीलिमिनरी में क्या आएगा, हमारा कवर और टाइटल फ्लाई, देन टाइटल पेज, देन कॉपीराइट नोटिस, देन ऑथराइजेशन,
ट्रांसमिटल, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जिसमें स्कोप वगैरह होगा, एक्नॉलेजमेंट, एग्जीक्यूटिव समरी, टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ टेबल एंड डायग्राम्स। जो मेन पार्ट है इसमें क्या आएगा, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट्स, समरी, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। ये आपको थोड़ा क्रैम ही करना पड़ेगा। लास्ट में सप्लीमेंट्री है, इसमें हम क्या मेंशन करेंगे, रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी, अपेंडाइसेस, ग्लॉसरी और इंडेक्स। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ रिपोर्ट। तो मेन आप ये याद कर लो यार, प्रीलिमिनरी फर्स्ट या सेकंड में मेन पार्ट है और थर्ड में सप्लीमेंट्री है। प्रीलिमिनरी में जैसे हमने वैसे भी हम अगर रिपोर्ट बनाते हैं तो हम पहले कवर पेज वगैरह लिखते हैं, फिर एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ टेबल वगैरह। मेन पार्ट में हमारा जो मेन इंट्रोडक्शन वाला कंटेंट है, ये कंटेंट आ गया, फाइंडिंग्स आ गई, रिजल्ट्स आ गई, समरी आ गई, कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस आ गई। जो सप्लीमेंट्री वाला है उसमें रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी, अपेंडाइसिस, ग्लॉसरी वगैरह आ गया। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट क्या है, थोड़ा सा ही टॉपिक है, बस ये खत्म हो जाएगा, फिर हमारा यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगा, देन हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा। उसके बाद एक मिसलिनियस वीडियो आएगी जिसमें आपको हिंट्स ड्रॉप करूंगी कि आपको लर्न कैसे करना है। ठीक है, तो अभी टाइप्स क्या है बिजनेस रिपोर्ट्स की। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन के अकॉर्डिंग 3 टाइप का है बिजनेस रिपोर्ट, इंफॉर्मेशनल, इंटरप्रिटेशनल और एनालिटिकल। अगर हम फॉर्मेलिटीज और डिजाइन स्टाइल्स के बारे में बात करें तो है रिपोर्ट फॉर्मल रिपोर्ट भी हो सकता है, इनफॉर्मल रिपोर्ट भी हो सकता है। अगर हम सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो सकती हैं, टेक्निकल हो सकती हैं, जियोलॉजिकल हो सकती हैं। अगर टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग बात करें तो पीरियोडिक रिपोर्ट्स हो सकती हैं, स्पेशल रिपोर्ट्स हो सकती हैं, या कोई सिचुएशन पे बेस्ड रिपोर्ट्स हो सकती हैं, कोई भी हेड्स बना लो इसमें। तो अगर हम स्टेटस और ऑथरशिप के बारे में बात करें तो प्राइवेट रिपोर्ट हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, गवर्नमेंट रिपोर्ट हो सकती है, या कोई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट हो सकती है। अगर हम ज्योग्राफी के बारे में बात करें, इंटरनल हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है, और या फिर प्रोफेशनल रिपोर्ट्स हो सकती हैं। लेंथ के बारे में बात करें, लॉन्ग रिपोर्ट्स हो सकती हैं, शॉर्ट रिपोर्ट्स हो सकती हैं, मेमोरेंडम वे में रिटर्न हो सकती हैं, लेटर वे में रिटर्न हो सकती हैं। अगर डायरेक्शन के बारे में बात करें तो कैसी रिपोर्ट्स हो सकती हैं, या तो वर्टिकली रिटर्न हो सकती हैं या फिर लेटरल रिटर्न रिपोर्ट्स हो सकती हैं। लास्ट हमारा है, देखो ये टॉपिक ना इतना कुछ है नहीं, इनका मुझे कंटेंट इतना प्रॉपर समझ नहीं आ रहा था इसमें क्या डालें। तो रिसर्च फाइंडिंग्स एंड बेनिफिट्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्चुअल रिसर्च फाइंडिंग एंड कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ स्टडीज एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसर्च यूनिट। इसमें कुछ भी हम जैसे रिसर्च फाइंडिंग्स कर रहे हैं उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं इंप्लीमेंटेशन के, और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फर्दर स्टडीज को, और मैनेजमेंट ऑफ रिसर्च यूनिट हम कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है, देखो एप्लीकेशन ऑफ रिपोर्ट्स क्या है, जो रिपोर्ट्स हमने बनाई हैं वो बिजनेस को भी हेल्प करती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को भी हेल्प करती हैं, मास मीडिया में भी हेल्प करती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी हेल्प करती हैं, और बाकी रिसर्च के मिसलिनियस प्रोजेक्ट्स में भी वर्क करती हैं। और जो गुड कॉन्ट्रीब्यूशन है रिपोर्ट का वो काफी सारे जनों को होता है। जो गुड रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट राइटर को भी हेल्प करती हैं, रीडर्स को भी हेल्प करती हैं, जिनको रिपोर्ट सबमिट होती है उनको भी हेल्प करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प करती हैं, और बिजनेस को भी हेल्प करती हैं। बट इन केस काफी सारे डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं रिपोर्ट्स में, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। और अगर ये सब होता है तो जो कंपनी की रेपुटेशन है वो डिक्रीज होती है, और जो टॉप मैनेजमेंट है वो मिसलीड हो जाती है। तो आप बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हो अगर इनकेस आपको एग्जाम में पूछा जाए व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अ रॉन्ग, इनकरेक्ट और अनकम्प्लीटेड रिपोर्ट। तो आज हमारा यूनिट 4 भी कंप्लीट हो गया है, रिसर्च मैथोडोलॉजी इन कॉमर्स में। आई होप आपने ये सीरीज मेरे साथ एंजॉय की होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे कंटेंट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ।